मत्ती का किताब में जाएंगे हम लोग सब लोग, दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर हम लोग 11 तक पढ़ेंगे। सब लोग ठीक है? हालेलुया हालेलुया। हाँ, प्रभु की महिमा हो। तो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग वहाँ पर आ सकते हैं। लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में से कई ज्योतिषियों यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों शास्त्रियों को इकट्ठा करके उसने पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? और उन्होंने कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा से अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरा प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए। जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आइए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, आप महान और सर्वशक्तिमान हो। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में हम मांगते हैं आज के समय के लिए, आज के पल के लिए जो आपने हमें दिया है, और यह समय जो प्रभु जी आपकी ओर से हमने पाया है। और आज परमेश्वर आप हम सभियों से आपके पवित्र वचन के द्वारा बातें करें। सिर्फ हम सुने ना, परंतु आपके वचन के अनुसार हम चले। प्रभु यीशु मसीह, आप हम सभियों से बातें करें और हम सभियों को आप सिखाएं। परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा आपके वचनों के द्वारा हमारे हृदय को, हमारे मनों को वो बदल दे। प्रभु यीशु, तेरे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। ना, जो हम लोगों ने इस कहानी को देखा, यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के विषय में हमने देखा, क्योंकि ये महीना कौन सा है? यीशु मसीह का जन्म का समय है ना। आज हम लोगों के पास क्या है? अवसर है कि हम घर घर जाकर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताएं। और लोगों के पास ये अवसर जो मिला है, लोग प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने कहानी को देखा कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ और वहाँ पर जो राजा था ना, राजा ने क्या कहा कि अगर जब मिल जाएगा यीशु मसीह ना, कहाँ पर किस जगह पर वो जन्म होगा ना, वहाँ पर डिटेल में पूरी तरह दिया गया। तो वहाँ पर बताया गया कि कौन सा जन्म, किस जगह पर यीशु मसीह का जन्म होगा? बैतलहम शहर में। हाँ, और यीशु मसीह को वहाँ पर है ना, लोग ने ढूंढते ढूंढते, वो तारा को ढूंढते ढूंढते आए। और जो हम लोगों ने देखा मत्ती का 2 अध्याय वचन लिखा है 10 में, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा। कौन, कहाँ पर देखा? पूर्व में ना। जो यीशु मसीह, जो कौन है? वो राजाओं का राजा, और कौन है वो? प्रभुओं का प्रभु। आवाज नहीं आ रहा है? कौन है? और कौन है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया ना। एक तालियां बजा सकते हैं? राजाओं के राजा का, प्रभुओं का प्रभु ना। आज का जो संदेश का मेरा जो शीर्षक है, वो राजाओं का राजा आ रहा है और सच्चा सुसमाचार ना, सच्चा आनंद का सुसमाचार जो लेकर हमारे बीच में, संसार में, हमारे आपके लिए और हमारे आपके लिए इस दुनिया में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और वो राजाओं का राजा जिसका जन्म हुआ ना, वो एक तारा की तरह ना, लोग ना उसको ढूंढ रहे थे, ज्योतिषी लोग उसको ढूंढ रहे थे। और राजा ने क्या कहा ना
कि जब वो तारा तुम्हें दिखाई देगा तो मुझे भी बता देना। मगर जब उन्होंने यीशु मसीह के जन्म के द्वारा यीशु मसीह को जब देखा तो लोगों ने क्या लेकर आया ना, गंधरस और लोभान और क्या ना, थैला खोलकर सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया ना। और यीशु मसीह का जो इस दुनिया में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जो इस दुनिया में आ रहा है जन्म लेने के द्वारा, और वो जन्म हमारे लिए ना वो सच्चा जो खुशी का आनंद का सुसमाचार लेकर आ रहा है, और वो हमारे आप के लिए और संसार के पापों के लिए, संसार के गुनाहों के लिए और हमारे आप के लिए इस दुनिया में वो जन्म लेने वाला है और वो आ रहा है। वो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे अंदर खुशी है ना? जो 25 तारीख को जो यीशु मसीह का जो हम लोग जन्मदिन का उत्सव मनाते हैं, वो यीशु मसीह का जन्म सिर्फ 25 तारीख को नहीं हुआ था। लोग सिर्फ ना उस दिन को छुट्टी होता है सरकार की तरफ से, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह को लोग भी जान पाए संसार में। क्योंकि लूका की किताब में 2:10 में कहता है, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, और जो सब लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? सब लोगों के लिए। हर एक लोगों के लिए होगा, हर एक जाति के लिए होगा, हर एक लोगों के लिए होगा, क्योंकि हर एक लोगों को ये प्रभु यीशु मसीह का सच्चा खुशी का आनंद का सुसमाचार का जरूरत है। अगर सच्चा सुसमाचार का जरूरत, अगर उनके पास सच्चा सुसमाचार अगर ना हो तो क्या होगा पता है ना? संसार में अगर हमें भी अगर नहीं पता होता कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, यीशु मसीह के जन्म के उत्सव क्यों हम लोग मनाते हैं, हमें भी नहीं पता होता तो हमें भी ज्ञान नहीं होता। मगर प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि जब स्वर्गदूत ने उसे कहा, क्या कहा? मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, हर एक लोगों के लिए ना। कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के सुनने के द्वारा ना, जब तक लोग प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुन न ले और प्रभु यीशु मसीह को जान न ले, तब तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है ना फैलता रहेगा और बताते रहेंगे। यही प्रभु का महान आज्ञा है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ मेरे नाम से लोगों को क्या करो? सुसमाचार सुनाओ, और जाति जाति लोगों को ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से ना उन्हें प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, जो राजाओं का राजा जो इस दुनिया में जन्म लेने के द्वारा जो आ रहा है, और आज हमें और आपको ना वो खुशी है। क्या नहीं? हम खुश नहीं है? क्या कोई है उदास? कोई है चिंता में ना? सच्चा आनंद का सुसमाचार राजा बनकर वो आ रहा है आज हमारे लिए, आपके लिए, संसार के लिए और संसार के पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ रहा है ना। हम लोग देखते हैं जकरिया का 9:9 में कहता है, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हालेलुया ना। सब लोग मिलकर क्या करे? जय जयकार करे, उसकी महिमा करे, उसकी बड़ाई करे, क्योंकि वह राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दिन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आ रहा है। हालेलुया ना। यीशु मसीह का जो प्रवेश कैसे है ना, जन्म के द्वारा इस दुनिया में जब आया, वो गधे पर बैठकर ना लोगों के पापों के लिए, लोगों के गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और लोगों के लिए, हमारे लिए ना। आज हम लोग देखते हैं कि लोगों का उद्धारकर्ता बनकर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया, और वही उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का नाम का मतलब है, क्या नाम है? परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया ना। तालियां बजा सकते हैं हम लोग परमेश्वर के लिए, धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। हालेलुया ना। तो लोगों का उद्धार करता बनकर इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हमें क्या है ना, वो राजाओं के राजा का सच्चा खुशी का आनंद का सुसमाचार जो हमने और आपने पाया, और कहता पापों से क्षमा दिलाने के लिए हमारे लिए इस दुनिया में राजाओं का राजा बनकर इस दुनिया में जन्म लेने के द्वारा ना, और नया जीवन देने आया हो। क्या करने देने आया? नया जीवन। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ना, हमारे पापों को क्षमा के द्वारा वो नया जीवन हमें देने आया, और अनंत काल का जीवन देने आया,
और ताकि हम और आप हमेशा हमेशा कहाँ रहे, कहाँ रहे, आवाज नहीं आ रहा, कहाँ रहे ना, स्वर्ग में जो परमेश्वर के साथ रहे। और परमेश्वर ने हमें और आपको इसीलिए चुना क्योंकि हम इस संसार में खोए हुए अंधकार में भटके हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जो सुसमाचार को हमने जाना और वो सच्चा आनंद का सुसमाचार को जो आज हमारे आपके पास वो राजाओं का राजा बनकर आज हमारे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, इस दुनिया में वो यीशु मसीह है ना, हमारे पाप को क्षमा करने के लिए, अनंत काल का जीवन देने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने दुनिया से इतना प्रेम किया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया के लिए दे दिया। और जो कोई उस पर क्या किया, विश्वास किया है ना, बाइबल में लिखा है जो कोई का मतलब है कोई भी व्यक्ति हो ना, कोई भी मनुष्य हो, हर एक मनुष्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वह अनंत काल का जीवन पाएगा और वह नष्ट न होगा। हालेलुया। और वही राजाओं का राजा आज हमारे पास है और हमारे पास क्या है, अवसर है ना। अवसर क्या है कि मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आने के लिए मन फिराएं। क्योंकि आज जैसे कि आज कलीसिया में लोग क्या करते हैं, भेंट देते हैं, दान देते हैं। किस चीज़ों के लिए दान देते हैं? क्योंकि परमेश्वर के राज्य के कार्यों के लिए वो देते हैं, ताकि परमेश्वर का राज्य जो उसका कार्य है, जो बोते हैं वो बीज को, और वो बीज जब आपके घर में वो आशीष बनकर आता है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि हमें फलों की जरूरत है कि फलों से लदा हुआ ना पेड़ की जरूरत है। किसका जरूरत है? फल से लदा हुआ पेड़ की जरूरत है, ताकि हम हमेशा फलों से लदा हुआ जीवन, राजाओं के राजा के नाम में खुशी, जो सच्चा आनंद का, खुशी का सुसमाचार हमने और आपने और पूरे जगत के द्वारा यीशु मसीह इस दुनिया में आया, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह को, सच्चाई को जान पाए। क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना का 8:32 में कि तुम प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन को सुना है और सुनने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। मैं गवाही को देख रहा था कि एक माँ और एक बेटी का जीवन, माँ अपने बच्चे को बहुत पढ़ाने की उसको ना इच्छा है। उसका पिताजी गुजर गया है और माँ और बेटी है, दोनों जन का जीवन है। मगर उनकी बेटी पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसा उनकी माँ ने खर्चा किया, मगर वो पढ़ाई करने के लिए जब वो खर्चा किया, मगर उसका दिमाग जो है ना, उसका काम नहीं कर रहा है, उसका दिमाग चल नहीं रहा है। और वो और उसकी माँ घर घर जाकर काम करना, सारी चीज़ें करके अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही थी। और प्रयास करने के बाद में उसके बच्चे का डिप्रेशन में चली गई, बहुत सारी समस्या में चली गई, बहुत सारी बीमारियों में चली गई। और उसके माँ का जो उम्मीद जो था बहुत सारा टूट गया कि कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे, मेरा घर नहीं है हाँ? और मेरा पति नहीं है। वो बहुत उदास है, बहुत चिंता में। मगर वो लोगों ने निर्णय लिया कि माँ, मैं तो मतलब हर जगह गई, हर डॉक्टर को दिखाया, हर एक जगह मेरे को तूने लेकर गई, मगर मैं कहीं पर ठीक नहीं हो पाई। अब मेरा जीवन कुछ काम का नहीं रहा, अब मैं अपने आप को ना आत्महत्या करना चाहती हूँ। लड़की बोली तो लड़की ने बोला, माँ एक काम कर, तेरा भी जीवन है ना कुछ काम का नहीं है, तू भी मेरे साथ में मर जा, हम लोग दोनों मर जाते हैं जहर खा के। मगर उनको किसी ने ना आनंद, सच्चा आनंद का सुसमाचार, उनको सुसमाचार, जो खुशी का सुसमाचार उनको सुनाया गया। और उनके अंदर दुष्ट आत्मा की शक्तियां जो काम कर रही थी और बीमारी से जकड़ा हुआ था, उनको समस्या से घेरा हुआ था और वो लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और उनको जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार ना, उनको किसी ने बताया कि चलो क्रिसमस का समय आ रहा है, वहाँ पर लोगों के लिए वहाँ पर पास्टर है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है, वही लोगों के जीवन को नया बनाता है। और उन्होंने बोला कि माँ, हमने तो सब कुछ सब जगह जाकर आए, सब लोगों को दिखाया, मगर कहीं पर ठीक नहीं हो पाया। क्यों ना हम लोग ना एक बार चांस ले लेते हैं, चलते हैं यहाँ पर भी देख लेते हैं ना, उसके बाद में हम लोग निर्णय लेंगे। और जब वहाँ पर वो लड़की, जब उनको माँ ने उसको लेकर गया प्रार्थना में,
और वो आनंद का सुसमाचार सुना। और सुनने के बाद जब पास्टर उसके हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसके अंदर जो डिप्रेशन करने वाली आत्मा थी, जो उनको बीमारी में लेके जाने वाली थी, समस्याओं में लेके आने वाली थी, और वो उसके अंदर से वो रो रो कर जब वो अपने अपने जीवन में जो दुष्ट आत्मा से बंधी थी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो बेटी चंगाई पाई और पूरी तरह से आजाद हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रभु यीशु मसीह का सच्चा न खुशी का, आनंद का सुसमाचार जब लोग जान पाते हैं, और राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर ऐसे लोगों का जीवन प्रभु बचाता है। सोच लो कि शैतान उनके जीवन को नाश कर दिया था और उनके अंदर कोई काम नहीं हो रहा था, मगर प्रभु यीशु मसीह जब ना सच्चा खुशी का, आनंद का सुसमाचार जब उन्होंने ग्रहण किया, कैसे ग्रहण किया? प्रभु के वचन के द्वारा। आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को जब हम आदर देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, अपने जीवन में जब उसके रिसीव करते हैं, और तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके जीवन में ना स्वयं वो कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमने और एक गवाही देखा ना अभी हमारी कलीसिया में ही ना, यहीं पर ना संगीता ने क्या बोला ना, डॉक्टर के पास गया आरोही के लिए, उन्होंने बहुत सारे ना दवाई खिलाया उसको और ठीक नहीं हो रही है, मगर बाद में उनके मन में क्या है, क्यों ना हम ना पास्टर को फोन करें और प्रार्थना करवाएं। और उन्होंने क्या किया ना, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया गया, और उसके बाद अभी तक उसको ना उल्टी हो रहा है, ना उसको लूज मोशन हो रहा है, ना खाली खाना नहीं खा पा रही है। वहाँ प्रभु बच्चे को क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। यही हमारे पास ना आनंद का, खुशी का सुसमाचार जो आपने हमने पाया। और वो बेटी के जीवन के बारे में जो मैं बताया, उन्होंने जब छुटकारा पाया ना दुष्ट आत्माओं से, और जब उन्होंने जब वापस बाइबल पढ़ने लगे, प्रभु के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया। उन्होंने क्या करना है? आपको ग्रहण करना है। प्रभु का वचन दोधारी तलवार की तरह है। अगर आपको हम सिर्फ सुनना और सुनने के बाद में हम लोग चले गए, तो अगर उसको हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और जब तक हम ग्रहण नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन में वो कार्य नहीं हो पाता। इसीलिए यीशु मसीह अपनों के पास आया, मगर अपनों ने उसे क्या किया? ग्रहण नहीं किया, नहीं पहचान पाए बहुत सारे लोग। हाँ, यीशु मसीह के माता पिता यीशु मसीह को मिलने आए, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, मानता है, वही कौन है ना? पर मैं वही मेरे माँ, वही मेरे पिता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास ना विश्वास से आना। यीशु मसीह के पास जब हम आए तो विश्वास से आए, क्योंकि यूहन्ना का 10:11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। क्या किया उन्होंने? यीशु मसीह अच्छा चरवाहा हमारे लिए, वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी कौन है? भेड़ हैं। हमें हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, और उसके बलिदान के द्वारा हमने आपने उद्धार को पाया, पाप से मुक्ति पाई, और अंधकार से छुटकारा पाया, और नरक से बचाया, और हमें अनंत काल का यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने अनंत काल का जीवन पाया। इसीलिए पौलुस 1 कुरिन्थियों का 15:1 में कहता है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया। वही सुसमाचार जो पौलुस कहता है कि वही सुसमाचार जो पहले तुम्हें मैंने सुसमाचार सुनाया था, और उसको तुमने अंगीकार किया, और अंगीकार करने के बाद में तुम्हारा जीवन उस वचन को सुनने के द्वारा स्थिर है। अगर स्थिर नहीं रहता है तो कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर पाएंगे? हमें स्थिर होना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन सुनना है तो अगर हम उसको सुनने के द्वारा हमारे जीवन में उसे कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन रोमियो का 10:9-10 में क्या कहता है कि प्रभु को प्रभु जानकर उसे मुंह से अंगीकार करना, और मन से क्या किया है? आपने स्वीकार किया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपने अंगीकार किया है और स्वीकार कर लिया है, तब वह आपका परमेश्वर जो खुशी का सुसमाचार, जो आनंद का सुसमाचार हमने और आपने पाया, और वो राजाओं के राजा जो इस दुनिया में जन्म लेने वाला है, और हमारे आपके लिए इस दुनिया में जन्म लेकर 2000 साल पहले, आज हम लोग उसका उत्सव मना रहे हैं, मगर हमारे पास अवसर मिला कि हम लोगों को सुसमाचार सुना है। और मगर 2000 साल पहले यीशु मसीह का इस दुनिया में जन्म हुआ, और यीशु मसीह ने लोगों के लिए अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिया, मरे हुओं को जिंदा किया,
और यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मैं करता हूँ तुम भी बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। ना और एक ही चीज है ना, पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय 2 में कहता है उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना क्या है, व्यर्थ है ना। वही सुसमाचार जो आपने हमने 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को सुना, और अगर उसके पर विश्वास हमारा नहीं है तो हमारा विश्वास करना क्या है, व्यर्थ है। मगर कई बार शैतान हमारे आनंद को क्या करता है, चुराता है, और हमारे पुराने पापी स्वभाव को क्या करता है, याद दिलाता है। हाँ तो ये काम करता था पहले ना, झूठ बोलता था, गालियां बकता था, शराब पीता था, नशा करता था। शैतान कई बार हमारे जीवन में हमारे विश्वास का जो परख है, जो सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार ना, जो सच्चा आनंद का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के है ना, इस महीने में जो हम लोग सुन रहे हैं, जो लोगों को बांट रहे, लोगों को बता रहे, प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार, जो राजाओं का राजा इस दुनिया में जो जन्म लिया। मगर शैतान कई ऐसी चीजें हमारे मनों में उन चीजों को लेकर आएगा, मगर हमें ध्यान रखना है। सब लोग हैं, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया ना। और जब भी निराश हो सिर्फ इन शब्दों को याद रखें। क्या याद रखें, ध्यान दो ना, जब भी हम निराश हो शैतान की ओर से, कोई भी समस्या की ओर से, बीमारियों की तरफ से, कोई भी ऐसी परिस्थितियों की ओर से अगर निराशाएं, समस्याएं, हालात खराब हो, तो हमको याद रखें कि वह है। हालेलुया। क्या कौन है, वह सब एक साथ में बोलो, वह है ना। और वह है तो हमारे पास कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारियां नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अगर वो नहीं है तो शैतान पता है बहुत चालाक है, हाँ बहुत बहुत होशियार है ना। इसीलिए बाइबल में लिखा पहला पत्रस 5:8 में कि सचेत रहो और जागते रहो, शैतान तुम्हारा विरोधी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जीवन को ना वो फाड़ खाए। इसीलिए हमें क्या करना है ना, जागते रहो। और क्या कहता है वचन में ना, निरंतर प्रार्थना करते रहो अपनी परिस्थितियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, क्योंकि जो आनंद का सुसमाचार जो हमने और आपने पाया है वो हमारे लिए कीमत चुका है। क्या किया है, कीमत चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान हमारे जीवन को नाश कर दे। इसलिए प्रकाशित वाक्य की किताब 2:10 में कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर। क्या कहता है ना, ध्यान धर कर सुनो, सुन रहे ना, क्या कहता है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया ना। हमारा आपका विश्वास अटल रहे, कहीं ऐसा ना हो आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हमारे जीवन में समस्या आ जाए तो डरना नहीं। याद है ना, यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, हमारे चेलों ने क्या किया, डर गए, हम तो नाश हो जा रहे हैं, प्रभु यीशु तू कहाँ है, हमें बचा। मगर यीशु ने क्या कहा ना, हाँ क्या शब्द कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। आज हमारा आपका विश्वास परखना है। शैतान बहुत चालाक है ना, शैतान बहुत होशियार है। कैसे हमारे जीवन में वो काम करेगा, कई बार हमारे मन को उदास करेगा, कई बार हमारे मन में चिंताएं लेकर आएगा कि ना कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, तुम्हारे हाथ से नहीं होगा। मगर जो बाइबल में लिखा है, जो मनुष्य से नहीं होगा वो परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। एक ही चीज है, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। याद रखना क्या है, कहाँ लिखा है आपका नाम, जीवन की पुस्तक में। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिखा हुआ है। हमें डरना नहीं, हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारे पापों को क्षमा करने वाला। हमने देखा बाइबल में यीशु मसीह के पीछे चलने वाला दाऊद राजा बाइबल में यीशु मसीह को परमेश्वर दाऊद राजा को कहता है कि दाऊद जो राजा है वो मेरे मन के अनुसार चलने वाला, मेरे मन के अनुसार चलने वाला और मेरे पीछे चलने वाला है। तो कब वो परमेश्वर कब हमें कहेगा
कि हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसके पीछे चलने वाले संतान के लोग हैं। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो आपको अपना संतान बना लिया। उसने वादा किया है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वादा है कि परमेश्वर के प्रेम से जो जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं करने वाला है। हालेलुया ना। इसीलिए भजन यशायाह का 46:44 ना, 46 नहीं 44:6 में कहता है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। हमारा विश्वास होना चाहिए ना, कोई दूसरा ना, यीशु मसीह से पहले कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। वही हमारे पापों से छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला, हमें नया जीवन देने वाला और परमेश्वर के पीछे चलने वाला। परमेश्वर कहता है कि अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए यीशु मसीह ने स्वयं आकर दुनिया में अपने आप को बलिदान किया। आज हमें क्या करना है? उसके पीछे चलना है। कैसे? विश्वास से। हमारा विश्वास परखा जाएगा ना। जैसे मैंने वो गीत को मैं बता रहा था, विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो ना। तो आनंद का जो सत्य का सच्चा आनंद का सुसमाचार जो इस दुनिया में राजाओं के राजा के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके जन्म के द्वारा हमने और आपने पाया है। और वो आनंद का सुसमाचार जो आपने हमने पाया विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। आपका विश्वास किस पर है? ना, आवाज नहीं आ रहा। किस पर है? ना? विश्वास का अर्थ यह नहीं होता कि जो मैं चाहता हूं वही परमेश्वर करेगा। सुन रहे? विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जो मैं चाहता हूं परमेश्वर वही करेगा। ध्यान दो ना। पर क्या है ना? पर यह है कि प्रभु वही करेगा जो मेरे लिए सही होगा। हालेलुया, आमीन ना। प्रभु महान है। जो मेरे लिए परमेश्वर ने बेस्ट रखा है, जो चीजें हमारे लिए, आपके लिए और हर एक लोगों के लिए, उसके विश्वास के द्वारा। विश्वास ये नहीं कि हमारी क्या ना इच्छा है। हमारा इच्छा बहुत चीजें हैं, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, मगर जो परमेश्वर की इच्छा है वो चीजें हमारे लिए, आपके लिए मायने रखता है ना। मगर परमेश्वर राजा है। कौन है? कौन है? आवाज नहीं आ रहा। परमेश्वर राजा है और उस पर भरोसा रखो। अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार उसी के द्वारा हम देखेंगे। हालेलुया। सबसे बड़ा जो चमत्कार है ना, यीशु मसीह के द्वारा ना, उसके द्वारा हम देखेंगे। और वही हमारे लिए, आपके लिए इस दुनिया में, जो इस दुनिया में जन्म लिया और उसके द्वारा लोगों ने उद्धार पाया। और वो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो स्वर्ग नामों में श्रेष्ठ उसका नाम है। उसके नाम से अंधे देखने लगते हैं, उसके नाम से गूंगे जो है वो बोलने लगते हैं, उसके नाम से बहरे हैं वो सुनने लगते हैं, उसके नाम से जन्म से लंगड़ा व्यक्ति वो क्या हुआ? चलने लगा। अर्थी, जो विधवा का बेटा अर्थी लेके जा रहे थे और यीशु मसीह ने उस अर्थी को क्या किया? छुआ और वो विधवा का बेटा क्या हो गया? उसी समय जिंदा हो गया। हालेलुया। आज वही विश्वास का, जब हमारे अंदर राजाओं का राजा का जो विश्वास होगा, जो सच्चा जो आनंद का सुसमाचार हमने और आपने सुना है और उसके द्वारा हमने और आपने पाया, और वही चाहता है कि हम अपने विश्वास को खोए ना, बनाए रखें, ताकि हमारे घरों में वो आशीष हमेशा बनी रहे। कभी बने रहे? हमेशा बनी रहे ना, खोए ना। हमारे लिए एक ही चीज है ना, जब यीशु मसीह राजा बनकर ना गदही के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में जब वो प्रवेश कर रहा था, तो लोगों ने क्या किया ना? लोग आवाज दे रहे थे। क्या आवाज दे रहे थे? होशैना, होशैना ना। कौन? और लोगों ने क्या किया? अपने अपने कपड़ों को उतार कर ना वहां पर बिछा दिया। और यीशु मसीह राजाओं का राजा, जो कौन किस पर बैठ के आ रहा था? गदही के बच्चे पर ना। यूहन्ना का 12:13 में कहता है कि धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। किसके नाम से? जो प्रभु के नाम से आता है। कौन है वो? राजाओं का राजा, जो पाप से, हमें नरक से, हर एक संकट से, हर एक समस्याओं से प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको नया जीवन दिया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो यीशु पर विश्वास किया है उन्होंने नया जीवन पाया है। कौन सा जीवन पाया है? इसीलिए
परमेश्वर का आनंद हमारे मन में बना रहे, है ना। अगर उसका प्रेम और उसका आनंद, उसका खुशी, उसका अनुग्रह जो हमने और आपने पाया है, अगर वो आनंद और खुशी हमारे घर में, हमारे अंदर बना रहेगा, तभी हम फलों से और उससे हम लदे रहेंगे और उसका आशीष हमेशा बना रहेगा, कभी खाली नहीं होगा, कभी खाली नहीं होगा। हमेशा उसका आनंद का जो सुसमाचार आपने सुना है, वो हमेशा आपको जय के उत्सव में लिए रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। वो कभी निराश नहीं होगा। मगर निराश करने वाला हमारे आपके दुश्मन शैतान, जो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में लेकर आएगा। मगर एक ही चीज़ है, पहला थिस्सलुनीका 5:16 में कहता है सदा आनंदित रहो। क्या कहता है? सदा आनंदित रहो ना, आखिरी में ना, हमेशा आनंदित। सदा का मतलब क्या है? हमेशा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, एक दिन के लिए नहीं। आज आपको प्रभु ने चंगाई दिया, आज आपका जरूरतें पूरी हो गई और आप क्या कर रहे हैं ना, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। मगर जब दुख आता है, तकलीफें आती हैं, समस्या आती है, उस समय भी प्रभु को क्या करें ना, आनंदित रहे, धन्यवाद दे, क्योंकि सदा आनंदित रहने के लिए कहता है ना, हमें हमेशा के लिए आनंद रहने के लिए कहता है। मगर हमें निराशा में कई बार हमारे जीवन में होती है। मगर एक ही चीज़ है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन जो सुना है, आप उस वचन को सिर्फ सुना नहीं, उस वचन को सुनने के द्वारा आप अपने जीवन में उसे उपयोग करो। अगर, क्योंकि विश्वास जो है ना, विश्वास का आत्मा कौन है? वो पवित्र आत्मा। वो कहता है कि जो सामर्थ परमेश्वर देता है, उस सामर्थ में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जो सामर्थ परमेश्वर हमें देता है, वो उस सामर्थ में हम सब कुछ कर सकते हैं। मगर उसका वचन जो आप सुना, और सुनने के द्वारा ये नहीं कि ना सुनकर हम चले गए, कमरे के बाहर निकल गए और उसके बाद में घर गए, हम भूल गए। आपको उसको कार्य में उपयोग करना है, आपको उसको इस्तेमाल करना है। जब आप उसको इस्तेमाल करोगे, एक दिन नहीं, हर समय इंतजार उसको इस्तेमाल करना है। क्या जब बीमार हो जाते तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे कोड़े खाने से क्या हो गए? चंगे हो गए ना। पहला पतरस 2:24 में कहता है कि वह हमारे ही पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और उसके कोड़े खाने से हम क्या हो गए? सब एक साथ में बोलो, हम क्या हो गए? ना, परमेश्वर है जो वो हमारे लिए सच्चा आनंद का सुसमाचार दिया, ताकि वो राजाओं के राजा के जन्म के द्वारा हम और आप चंगे रहें और हर समय हम उसका आनंद का सुसमाचार ना लेकर चलते रहें और उसकी महिमा करते रहे ना। योएल की किताब में 2:21 में कहता है, हे देश तू मत डर, तू मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया ना। हमें डरना नहीं ना, हमें डरना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है ना। वो बड़े बड़े काम हमारे लिए, आपके लिए करेगा। और वही हमारे लिए कहता है कि तुम तैयार रहो, समय दर समय अपने आप को तैयार रखे, प्रार्थना के द्वारा ना, उपवास के द्वारा, संगति के द्वारा और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा जब आप जोड़ कर रखोगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि यदि तू मुझ में बना रहे और मेरी बातें तुझ में बनी रहे और तू मुझसे जो कुछ मांगे मैं तुझे क्या करूंगा? क्या करेगा? पूरा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पूरा करूंगा। जब हम और आप सच्चा आनंद का सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उसी समय परमेश्वर का कार्य और उसका वचन जो बीज है हमारे लिए, आपके लिए, जब हमारे अंदर आएगा, और वही हमें सच्चा आनंद का सुसमाचार के द्वारा हम और आप हर एक हालातों से, बीमारियों से, समस्याओं से, संकट से हम छुटकारा पाएंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब आखिरी में 17:14 में कहता है, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। हालेलुया। मेमना जो कौन है? यीशु मसीह। वो लड़ेगा और क्या पाएगा? जय पाएगा। और क्या कहता है आगे? क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं, कौन है बुलाए हुए? हम और आप। कौन है प्रभु यीशु मसीह? कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो लोगों को यीशु मसीह ने बुलाया उसके राज्य के लिए, ताकि उनका जीवन क्या हो? बच सके। और क्या कहता है? जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वास योग्य हैं उसके साथ हैं, और वे भी जय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो।
जो यीशु मसीह हमारा सच्चा आनंद का सुसमाचार लेकर इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर हमारे लिए, आपके लिए है ना, मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और वह राजाओं का राजा बना और वही हमारे लिए ना वो सच्चा आनंद का सुसमाचार बना, ताकि हम उद्धार पाए और हमें नया जीवन मिले और उसके साथ हम आनंद मनाते रहे और उसके साथ चलते रहे और उसकी महिमा हमारे जीवन से युगान युग होती रहे। आमीन, हालेलुया।